अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 नेशनल बुक फाउंडेशन, ठीक है, फेडरल बोर्ड का अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास डिटेल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्होंने डिटेल में उसका आंसर मांगा हुआ है। उसका पार्ट नंबर 2 करेंगे जिसमें हमने आयुपैक नेमिंग करनी है और उस दिए गए जो कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना। चलो तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास कंपाउंड दिया गया है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल दिया गया है। सेकेंडरी का क्या मतलब होता है? जब हमारे पास कार्बन OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो वो आगे डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच हो। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये जो अल्कोहल है ये एक सेकेंडरी पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो टोटल हमने ब्यूटाइल बनाना है, तो 1 2 3 और ये हमने लगा दिया यहाँ पर 4। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया है एक सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल के केस में हम लोग ये चारों के चारों कार्बन्स को काउंट करेंगे, ठीक है। तो चारों कार्बन्स काउंट हो गए हमारे पास। अब हम लोगों ने इसका क्या लिखना है, स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लिया है, इसका आयुपैक नेम भी लिखना है, ठीक है। इसका आयुपैक नेम आयुपैक रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। उसके रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहला हम लोगों ने करनी होती है लॉन्ग चेन की सिलेक्शन। तो लॉन्ग चेन की सिलेक्शन हमने कर ली। इसका 1 2 3 4 वाली चेन है ये, ठीक है। मतलब कि ये ब्यूटेन है, ठीक है। फिर हम लोगों ने सबसे ये तो हमारे पास पेरेंट नेम हो गया ना, पेरेंट की तरफ हम लोग चले गए। और इसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो जब OH यानी कि ये अल्कोहल होता है, जब OH लगा होता है तो ब्यूटेन का E हटा के हमने यहाँ पर OL लगा लेना है। ये पेरेंट नेम हो गया। अब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट का यहाँ पर जिक्र करना है, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे 1 2 सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो जब हम लोग अल्कोहल की नेमिंग कर रहे होते हैं तो हमें कार्बन का नंबर मेंशन करना होता है। तो मैं क्या इसको नाम दे दूंगी, इसका नाम बनेगा ट्यू ब्यूटानॉल, ठीक। अब सेकंड हमारे पास क्या है, लैक्टिक एसिड। तो ये एसिड है यानी कि मेजर इसमें एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये 3 कार्बन वाली क्या होती है, चेन है, जिसमें हमारे पास सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो ये असल में हमारे पास मेजर चीज़ यहाँ पर एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 3 वाला हमारे पास ये चेन है जिसकी सेकंड पोजीशन पे OH लगा हुआ है। इसका आयुपैक नेमिंग कैसे करेंगे, जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एज अ मेजर डील होता है, उसको प्रायोरिटी होती है OH पे, लिहाजा OH यहाँ पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट डील होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है और हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 2 पोजीशन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी। OH यहाँ पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट डील हो रहा है। 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन वाली चेन है तो क्या होगा, प्रोपेन, उसमें ही चेंजिंग आती है, प्रोपेन। तो प्रोपा E को हटा के OIC लगा देना हम लोगों ने, OIC एसिड के लिए OIC लगता है, OIC 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ठीक। अब हम लोग चलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जब हमारे पास OH ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो आगे से 3 कार्बन के साथ अटैच हो डायरेक्टली, ठीक है। ये मैंने स्केलेटन बना दिया। अब इसके हाइड्रोजन पूरे कर लें। तो ये 1 2 3 4 है तो ब्यूटाइल ही मांगा हुआ है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन अब इसके कंप्लीट करके वैलेंसी पूरी करेंगे। ये हमारे पास क्या बन गया है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे से मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो इस वक्त इस पूरे स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है यानी कि ब्यूटाइल है और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन रहा है। आयुपैक इसका नाम लिखेंगे। आयुपैक हमें कहता है कि कॉन्टिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करनी होती है। तो ये मैंने कॉन्टिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन कर ली, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग
इस 1 2 3 यहाँ से करें तब भी OH सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से करें तब भी OH सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो कहीं से भी कर लें, इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 3 बोल दें। अब सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी अटैच है और OH ग्रुप भी अटैच है, तो मिथाइल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और OH को क्या है हमारे पास यहाँ पर एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है, मेजर फंक्शनल ग्रुप। तो हम सब्स्टिट्यूएंट का पहले नेमिंग करते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है। अब OH, ठीक, OH की पोजीशन भी मेंशन करनी होती है। OH सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 कार्बन वाली चेन है तो प्रोपानोल, ठीक है। प्रोपेन होता है ना तो ई को हटा के OL यहाँ पर लग जाता है, तो 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल इसका IUPAC नेम है जी। फोर्थ हमारे पास है टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड होता है 4 कार्बन वाला कंपाउंड जिसके दोनों टर्मिनल पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, एसिड है ना ये, तो सेकंड पे कार्बन पे भी OH है और थर्ड कार्बन पे भी OH यहाँ पर मौजूद होता है। हाइड्रोजन का नंबर पूरा कर लें, वैलेंसी को पूरा करने के लिए अब हम लोग इसकी नेमिंग की तरफ चलते हैं। तो ये 1 2 3 4 वाली चेन है, यहाँ पर 2 और 3 पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, ठीक। इसके बाद ये 4 वाली चेन है तो क्या हो गया, ब्यूटेन, ठीक है। तो 1 4 डायोइक एसिड, 1 4 डैश डालना है, ब्यूटेन के बाद डैश डालेंगे, 1,4 डायोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं, हमारी बुक में ऐसे ही इसकी नेमिंग दी हुई है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ये लिखते हैं 2 4 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड, मतलब कि हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप की नंबरिंग की पोजीशन को हम लोग ना जाहिर करें तब भी हमारे पास उसका IUPAC नेम ठीक है। वजह उसकी ये है कि हमें पता है कि COOH जो ग्रुप होता है वो लगता ही टर्मिनल पे है, वो सेंटर में तो लग ही नहीं सकता ना, तो नंबरिंग करना तब हमारे पास बहुत ज़रूरी हो जाता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप सेंटर पोजीशन पे किसी सेंटर कार्बन पे लग रहा हो, जैसे कि OH यहाँ पर सेंटर कार्बन पे भी लग सकता है, टर्मिनल पे भी लग सकता है, तो ऐसे केस में नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब एक अंडरस्टूड बात है कि फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो लगेगा ही टर्मिनल पे, जो सेंटर पे लग ही नहीं सकता, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, नंबरिंग ना भी करें तो कंपाउंड की नेमिंग क्या होती है, IUPAC के अकॉर्डिंग ठीक मानी जाती है। तो ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 था, नेशनल बुक फाउंडेशन यानी कि FBISE के अकॉर्डिंग, फेडरल बुक के अकॉर्डिंग। सेम हमारे पास क्या है, यही क्वेश्चन का नंबर चेंज है, हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन की बजाय पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी क्या है, गिवन है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और पढ़ाई को तेज़ कर दें क्योंकि बहुत नज़दीक आ चुके हैं पेपर। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।